हे गाइस, आज मैं और मेरे हस्बैंड डीमार्ट जा रहे हैं रमजान की ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए। हर साल रमजान स्टार्ट होने से पहले मंथली ग्रोसरी के लिए डीमार्ट जाना ऑलमोस्ट हर मुस्लिम फैमिली के लिए जैसे कंपलसरी ही हो गया है। और बिल्कुल इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रमजान सिर्फ खाने पकाने या कुकिंग का महीना है। लेकिन रोजों में डेली मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए सारी फैमिलीज पहले से ही ग्रोसरी की शॉपिंग करके एक्सेट में रख लेती है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना बनाया है। तो चलिए डीमार्ट शॉपिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर हुए, स्टाफ ने शूट करने से मना कर दिया। एनीवेज, हमने शूटिंग कंटिन्यू की। टी, शुगर, कॉफ़ी का काउंटर मुझे नज़र आ गया। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वहाँ से मैंने पिक कर ली। फिर मैंने प्राइस कंपेयर करते हुए आगे चलने का डिसीजन लिया। वॉशिंग एरिया से कुछ आइटम्स मैंने पिक किए। यहाँ स्किन केयर के काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे नज़र आए। वैसे डीमार्ट की शॉपिंग कभी-कभी आउट ऑफ बजट भी हो जाती है। खैर, ये तो हर लेडीज़ का प्रॉब्लम है। चलिए बजट को मैनेज करते हुए शॉपिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ मुझे शावर जेल के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिले और प्राइस भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली था। डीमार्ट जाऊँ और बच्चों के लिए कुछ ना लाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों के स्किन केयर के भी एक जगह पे काफ़ी सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं और प्राइस और क्वालिटी कंपेयर करके इजीली हम बाय भी कर सकते हैं। और मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बाय वन गेट वन के ऑफर्स जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो मैं अक्सर वैसे ऑफर्स का फ़ायदा उठाती हूँ और वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ कि वो बजट में भी आ जाता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। तो मैंने शावर जेल से और फ्रेंच फ्राइज़ और जैसे शेज़वान चटनीज़ हो गई है, उसके मुझे सारे कॉम्बोज़ मिले हैं जो माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आए और मैंने वहाँ से बहुत बाय किया। और फिर देखिए मुझे लगा कि अभी रमज़ान में सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ होती है सहरी में पराठे, तो उसके लिए मैंने घी भी वहाँ से ले लिया। फिर ये शुगर का काउंटर था तो मैंने यहाँ से अच्छी खासी शुगर भी ले ली। अब फाइनली टाइम हो गया है बिलिंग का, तो हम लाइन में खड़े हो गए हैं। चलिए पेमेंट हमारी क्लियर हो चुकी है, तो अब चलो घर जाकर आपको ग्रोसरी का एक मिनी टूर भी मैं दे देती हूँ। एग्ज़िट होते वक़्त हस्बैंड बोल रहे थे, तुम्हारे हिसाब से कम शॉपिंग इतनी है, तो ज़्यादा कितनी होगी? चलिए अब हम लोग ये कन्फ्यूज़न में थे कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि बाइक से जाए या फिर ऑटो ले लें। फाइनली बट हम हमारी बाइक पर ही एडजस्ट करके आराम से घर पहुंच गए। तो ये रही मेरी रमज़ान की ग्रोसरी की शॉपिंग। तो यहाँ देखिए मैं सारे आइटम्स निकाल रही हूँ एक-एक करके। तो 3 बैग्स भर के मैंने शॉपिंग की है। तो इसमें ऐसा तो कुछ न्यू नहीं है, बट वही है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम रमज़ान में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने विनेगर और सॉसेस ले ली है और बेसन ले लिया है मैंने और साबूदाना ले लिया है मैंने और रवा वग़ैरह ले लिया है। ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने दालें वग़ैरह ले लिए, भजिए वग़ैरह बनाने के लिए और यहाँ पे मैंने पास्ता भी ले लिया है और मुझे बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स मिले थे, तो उसमें मैंने बाय वन गेट वन में बहुत अच्छी शॉपिंग्स की है और मैंने जो ड्राई मसाले होते हैं, उसे भी मैंने लिया है। वो मैं आगे चल के रोस्ट करूँगी और उसका पाउडर बना के रखूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए मैंने यहाँ से नूडल्स भी लिया है, बच्चे कभी-कभी डिमांड करते हैं नूडल्स की और ये रही समोसे की स्ट्रिप्स, ये तो बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने एक समोसे की स्ट्रिप भी ली हूँ और जैसे लिक्विड चीज़ हो गया, चीज़ ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से बाय करी हूँ। और अमूल बटर जो हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में बहुत मतलब जैसे लगता ही है, पराठों में हो गया या कभी ब्रेड के साथ खा लेते हैं, तो मैंने अमूल बटर भी वहाँ से ले लिया। और देखिए एक बैग मेरा खाली हो चुका है, यहाँ मैंने 2 टी के पैकेट ली थी, तो एक पहले मैं निकाल चुकी थी, एक मैं अभी निकाल रही थी और यहाँ मैंने ऑयल लिया है जो हेयर ऑयल होता है और इस बार मैंने लिक्विड लिया है कपड़े वॉश करने के लिए। मम्मा को मैंने बोला कि आज हम ये टाइम लिक्विड से कपड़े वॉश करेंगे और मैंने टूथपेस्ट भी लिया और जैसे सनस्क्रीन वगैरह हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, ये भी थोड़े एक्स्ट्रा थे बट मैंने ले लिया। और जैसे रवा और घी, देखिए घी मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये मैंने गोवर्धन घी लिया है, ये बहुत अच्छा होता है, तो मुझे मतलब पर्सनली पसंद है। और देखिए ये शेज़वान चटनी का ऑफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बाय वन गेट वन फ्री था
और कंपैरिजन टू चिंग्स की शेजवान चटनी के हिसाब से इसका प्राइस कम था। और अभी चलिए, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही बाय किया है, अभी इसको मैं टेस्ट करूंगी तो आपको ज़रूर इसका रिव्यू भी दूंगी कि इसका रिव्यू कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। और देखिए, अभी मैंने दालें तो ज़्यादा उड़द की ली है क्योंकि हम लोग दही वड़े जो होते हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं। और विनेगर तो मुझे शायद से बाद में भी 1-2 बॉटल और लेना पड़ेगा। और देखिए, ये ममा अर्थ का फेस वॉश है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बाय वन गेट वन फ्री था तो ये भी मैंने ले लिया। और जैसे स्किन केयर मैंने आपको बोली थी तो थोड़ा सा मैंने शावर जेल वगैरह भी ले लिया, ये भी मुझे ऑफर में अच्छे प्राइस में मिले तो मैंने ये भी बाय कर लिया। और इसी तरह मैंने थोड़ा-सा जो भी मतलब मुझे ऐसा दिखा कि ये यूज़फुल होगा तो मैंने ले लिया। ये पास्ता मसाला था और ये शायद बेसन है, मुझे शायद वीडियो में अभी क्लियर दिख नहीं रहा है, शायद बेसन ही है। और बच्चों के लिए थोड़ा-सा बॉडी लोशन हो गया और शावर जेल हो गया बच्चों का, वो सारी चीज़ें भी मैंने बाय करी। और मुझे ना अक्खे मसाले बहुत पसंद आते हैं, तो मैं जब जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं खड़े मसाले ज़रूर लेती हूँ, चाहे घर में हो या ना हो। तो देखिए, फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट है, ये भी मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिला। ये कुछ 1 केजी के ऊपर है एक पैकेट में, तो ये मुझे 390 का मिला, मुझे अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। और मैंने चीज़ स्लाइस भी लिया और ये स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप भी ले लिया कि चलो, ये एक स्ट्रिप तो काम कम से कम मुझे लगता है 2-3 बार में ही खत्म हो जाएगी। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम फिर और ले लेंगे। और बाकी सारे सामान जैसे सूखा धनिया हो गया, इसको मैं ड्राई रोस्ट करके और इसका पाउडर बना के सब मिक्स करके रखने वाली हूँ। जैसे चाट मसाले का मसाला होता है वो भी मैं घर में रेडी करती हूँ। और दही बड़े का मसाला होता है वो भी, बिरयानी का मसाला होता है वो भी, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो में शूट करूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। ये देखिए, मैंने कॉफ़ी का पैकेट भी लिया था, ये हर्शीज़ सिरप है, अगर कुछ मीठा डिज़र्ट वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होती है। और देखिए, ये टॉयलेट क्लीनर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी बाय वन गेट वन फ्री था, तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्रांड का लिया है। और दही मुझे ज़्यादा लेनी थी, बट उनके पास जो दही थी वो उसका एक्सपायरी डेट हो चुका था तो मैंने 1 केजी का ही लिया। और ये सोप है, ये ऑप्शनल है, ये कभी यूज़ में आ गया तो मैंने सोचा चलो एक बंडल ले ही लेते हैं। और ये मिरर वगैरह क्लीन करने के लिए स्प्रे, ये भी मैंने बाय कर लिया वहाँ से। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस बहुत सी चीज़ों में काम आता है। और ये दालें हैं जैसे नॉर्मली होती, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मसूर की दाल भिगा लूँ, वो जल्दी भीग जाती है, तो उसके भजिए भी मैं बना लेती हूँ। अगर दूसरी दालें होती हैं उसे मॉर्निंग में भिगाना होता है और कभी भूल जाते, तो देखिए इस तरह से मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग में, तो आप देखिए मेरी शॉपिंग को, और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और आप लोग सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।